दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। जी हाँ, ऐसी ही स्थिति भाजपा सरकार की आज बन गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब ये समझ गई है कि जनता जनार्दन अब उनको अच्छा जवाब देने वाला है। शायद इसीलिए बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो धड़ाधड़ अपने हेट स्पीच निकाले जा रहे थे, अब वो उन हेट स्पीचेस पर भी अपना बयान देने लगे हैं, अपनी सफाइयां देने लगे हैं। लेकिन अब इन सफाइयों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब चुनाव आयोग ये समझ चुका है कि ये चीजें गलत हो रही हैं। बड़े बड़े नेताओं द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वो गलत है। पूरा मामला आपको विस्तार से समझाएंगे किस प्रकार से जो बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, अब वो उल्टा विपक्ष पर ही आरोप लगा रहे हैं कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि विपक्ष जो है हिंदू विरोधी है। इस प्रकार का बयान सामने आया है। पूरा मामला विस्तार से आपको बताएंगे किस प्रकार से। और हाँ दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ भाषण भी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे कि क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी ही सफाई जेपी नड्डा के द्वारा दी गई है। इसी के साथ कल नामांकन के दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपना मुस्लिमों को लेकर कुछ बयान दिया, उसके बारे में भी जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो विस्तार से आपको वीडियो में सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे। आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दरअसल कितनी ज्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले तो हम आपको जेपी नड्डा का बयान बताएंगे कि जेपी नड्डा का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके हेट स्पीचेस पर क्या कहना है। एक बार वो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग के समक्ष सोमवार को भेजे अपने जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा, उन्होंने पीएम मोदी के भाषणों को उचित करार दिया। दावा किया कि पीएम मोदी ने जो भी कहा वो सही था। प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए दावा किया कि कांग्रेस घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की मुहर है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की तरह देश को बांटने की कोशिश की है। नड्डा ने कहा, जिस तरह से मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन के बीज बोए, उसी तरह कांग्रेस आर्थिक और भाषाई मतभेदों का हवाला देते हुए देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को विभाजित करने का पूरे तरीके से जो है अब प्रयास कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का। लेकिन जरा आप रुकिए, इस जो ये बयान है इसके साथ साथ हम आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ चुनिंदा चुनावी भाषणों की, वो एक बार आप स्क्रीन पर देखिए। मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने। आपको यह तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धनाधन हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी उस समय चुप था। हालांकि मामला जब ऊपर तक पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट तक भी, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है कि इलेक्शन कमीशन को भी इस पर डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्टली टीका टिप्पणी करनी पड़ गई है। वो भी आपको बताएंगे चुनाव आयोग ने क्या कहा। उससे पहले दोस्तों आपको बताएं कि कल जो है वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना नामांकन किया और कुछ बड़े चुनिंदा न्यूज चैनल्स के साथ अपना इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू के दौरान उनका क्या कहना है अपने हेट स्पीचेस पर, वो एक बार आप अपनी स्क्रीन पर जरूर से देख सकते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैं तो हैरान हूं जब मैं अपील करता हूं कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा न करें तो लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूं। मैंने कभी इसमें हिंदू मुसलमान का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया है। ऐसी सफाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देनी पड़ रही है। दोस्तों हमने आपको बताया कि इस प्रकार से दिखाया बकायदा वीडियो क्लिप्स में किस प्रकार से मुसलमानों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर विपक्षी पार्टियों को घेरा जा रहा था, या सरेआम जो है देश विभाजन और मुस्लिम समुदाय के प्रति जो है बयानबाजी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आपको जिहाद चाहिए या राम राज्य,
तो भी मुस्लिम हिंदू ना करने के लिए क्या बच गया है, ये तो आप सभी समझ ही सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो हेट स्पीचेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिए जा रहे थे, अब उन पर सफाई उन्होंने देना शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये सब जनता की भाव है? मतलब कि अब बीजेपी पार्टी ये भांप चुकी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उनको कुछ नहीं मिलने वाला है इस लोकसभा चुनाव में, और उनको अपनी ये देश विभाजन और देश को बांटने वाली नीति, कुनीति हम इसको कहेंगे, उसको बदलना चाहिए। दोस्तों, हम खबरों के हवाले से ही आपको सारी चीजें दिखा रहे हैं। हमारे पास जो है पुख्ता वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ट्रोलिंग की गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वो वीडियोस शेयर की गई हैं। वीडियोस में, बयानों में साफ तौर से जो है देश विभाजन और हिंदू मुस्लिम जैसे भाषण, घुसपैठियों जैसे भाषण, मंगलसूत्र जैसे भाषण पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर आपने देखे ही होंगे। ऐसे भाषणों पर लगातार जो है इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज हुई है, और हालांकि डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन इस मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने क्या कहा है इस मामले में वो भी एक बार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी चुप्पी इस मामले पर तोड़ी है। उनका कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेताओं को अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए, बाकी चरणों में नेताओं को अपनी स्पीच जो है सही करनी चाहिए ताकि गलत संदेश न जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है सीधे सीधे कि जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े नेता मान लीजिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, और भले ही दूसरी पार्टियों की भी हो, हम जो प्रॉपरली बीजेपी पार्टी को यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन हर जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनको बहुत ही ज्यादा सोच समझकर बोलना चाहिए। उनका कहना है कि बड़े ही सोच समझ के उनको जो है अपनी बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि देश में विभाजन भरे। आपने देखा किस प्रकार से राम नाम पर वोट बटोरे गए हैं, राम नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास किया गया है, विभाजनकारी भाषण दिए गए हैं। अब सफाइयां देने से क्या दोस्तों, चुनाव आयोग भी जो है मामला समझ चुका है कि आखिर मामला पूरा क्या है। वीडियो क्लिप्स लगातार सोशल मीडिया पर हैं, और अब जो है बीजेपी पार्टी की हार को देखकर जो बौखलाहट बढ़ी है उससे तो अब सफाइयां आनी शुरू हो गई है। क्या इसका ये मतलब है कि बीजेपी पार्टी समझ चुकी है कि सत्ता तो हाथ से निकल रही है? क्या इसलिए इस प्रकार की सफाइयां आ रही हैं, या फिर जो है जानबूझकर ही लगातार विपक्ष पर जो है टारगेट किया जा रहा है, अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो गलतियां विपक्ष पर थोपी जा रही हैं? हमने आपको बताया था शुरुआत में ही कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति बन गई है। खुद ही हिंदू मुस्लिम करो, और जब पूरा मामला सामने आता है या जनता जनार्दन का डर सामने आता है तो फिर विपक्ष पर थोप दो। ऐसी जो है राजनीति देश में चल रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपने बकायदा स्पीचेस यहाँ पर नहीं, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, आपने वहां पर भी सुने होंगे। आपको क्या लगता है, इस प्रकार की बयानबाजी क्या एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा देती है? क्या वो विभाजनकारी जो भाषण है वो देश के लिए घातक सिद्ध नहीं हो सकते हैं? क्या है आपकी इस पूरे मामले के बारे में राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगर आपको हमारी सच्ची और स्पष्ट पत्रकारिता जो है, आजाद पत्रकारिता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।